तंत्र इसलिए नहीं कि उसको मार दो, इसको काट दो, उसका बुरा कर दो, उसका टेढ़ा मेढ़ा कर दो, ये तंत्र नहीं है, ये टोटके हैं। टोटके में और तंत्र में बड़ा अंतर है। तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, यानी जहां व्यवस्था दिखाई पड़े उसे तंत्र कहते हैं। एक ऐसा पवित्र शब्द है तंत्र, जिसके साथ जुड़ जाता है, वहां व्यवस्था दिखाई देती है कि आप कोई व्यवस्था है। जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजतंत्र एक व्यवस्था है, स्वतंत्र होना एक व्यवस्था है। जहां तंत्र जुड़ जाता है एक व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जहां अव्यवस्था है वो टुटका है, वो जादू टोना है। जादू टोना तंत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप जो बीमार होकर के गली गली भटके हैं वो जादू टोना की वजह से भटके हैं, तंत्र की वजह से नहीं। तंत्र की वजह से तो आप और आपका परिवार अच्छा हुआ है, तब आप बाबा के दरबार में उपस्थित होकर के और भक्त से शिष्य बनने जा रहे हैं। टोना टुटका से तो आप निकल आए बाहर, अब टोना टुटका आपका कुछ नहीं कर सकता। अब आप तंत्र के आगोश में, तंत्र के आलिंगन में हैं, आप एक व्यवस्था में हैं, आप व्यवस्था में जीने जा रहे हैं, उसको तंत्र कहते हैं। मुक्ति का मार्ग अगर सबसे सरल है तो तंत्र के द्वारा है। क्षण में आदमी, क्षण में, एक क्षण में आदमी मुक्ति पा सकता है 84 लाख योनियों से, वो तंत्र है। गुरु कृपा हो जाए तो जो अपने प्यारे बाबा जी बैठे हैं पूर्ण गुरु के रूप में, आपको क्षण में मुक्ति दे सकते हैं। वो शक्ति आपके दरबार में। तो तंत्र को समझना है। अब आपको समझ करके संतुष्टि मिलती है, संतोष आता है, आनंद आता है। और आनंद जो है अल्टीमेट, जिसकी ये सबको खोज है, सबको खोज रहा है आनंद को। और आनंद है कि साथ ही साथ है, लेकिन आनंद की खोज जारी है। आनंद को खोजा नहीं जा सकता, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि वो तो खोया ही नहीं है। खोजोगे कहां? आनंद तो है ही, लेकिन आनंद कहां है? आनंद सदैव वर्तमान में है, नित्य वर्तमान में है। भूत और भविष्य में आनंद नहीं है, चिंता है। पीड़ा है। भूतकाल में सोचोगे तो पीड़ा मिलेगी, भविष्य में सोचोगे तो चिंता मिलेगी, और वर्तमान में रहोगे तो आनंद मिलता है। वर्तमान में ही आनंद मिलता है, हमेशा ध्यान रखो। तो वर्तमान में रहना हम भूल गए, अपनी ओर देखना भूल गए। सारा जीना बाहर की ओर है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, इसने गलत किया, उसने सही किया। अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि भूत और भविष्य में जीते हैं। अगर वर्तमान में रहें तो पूरा ध्यान पहली बार अपनी तरफ आता है जब आप वर्तमान में जीते हो। हमेशा ध्यान रखो, वर्तमान में जीना बहुत सौभाग्यशाली लोगों को उपलब्ध होता है। नहीं तो बाकी तो जिंदा हैं सब, जीना तो भूल गए। केवल जिंदा, खाया पिया सोए, सुबह फ्रेश हुए, फिर नहाए धोए, खाया पिया, दिन भर टहले, फिर सो गए। पूरा जीवन जानवरों की तरह काट के हरिहर। ये जिंदा रहने का उपाय है। माता पिता जैसे जिंदा रहें, हम लोगों को जिंदा रहना सिखाते हैं। अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छा व्यापार हो जाए, धन आ जाए,
बहू आ जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, सोना चांदी आभूषण हो जाए, सारी नश्वर चीज़ें जो हमेशा बटोरते रहे पिछले जन्मों में, वो आज भी कर रहे हैं और चूक गए। जब आखिरी समय आता है तब आदमी रोता है, हम चूक गए। अब चूक गए तो चूक गए, फिर एक जन्म गया, फिर 2-4-500 साल, 1000, 2-4 हजार साल, 10-20-50 हजार साल, लाख 2 लाख साल भी हो सकते हैं कि दोबारा जन्म मिले। कब मिलेगा पता नहीं। तो दरबार ने इसलिए आपको चुना है और आपने भी दरबार को इसलिए चुना है कि इस बार आप चूकेंगे नहीं, पार होके ही मानेंगे, चाहे जैसे हो। पार होना है, आर पार। वर्तमान में जीने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, भूत और भविष्य में जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन वर्तमान में जीने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बहुत अद्भुत है, बड़ा प्रयास करते हो आप लोग। भूतकाल और भविष्य में जाने के लिए बड़े प्रयास हैं, लगे पड़े हैं, दिन रात सोचे जा रहे हैं। वर्तमान में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर भी आदमी करने में ज्यादा तत्पर है। मिल क्या रहा है? कूड़ा करकट, गंदी स्मृतियां। तो आप सबने स्मृति के विज्ञान को ठीक से समझने की कोशिश की और स्मृति के विज्ञान को समझ के आप तमाम कष्टों से बाहर निकलें। अभी धरती पर स्मृति का विज्ञान कहीं फलित नहीं है, अभी स्मृति के बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए जो लोग हम लोगों का विरोध करते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, वो सही कर रहे हैं बेचारे, उनकी समझ में नहीं आएगा अभी। जब तक आप जी करके ना देखें, जब तक आप करके नहीं देखें, तब तक विश्वास नहीं होता। और दरबार चाहता भी यही है, आप करो तब विश्वास हो, यही दरबार चाहता है। और मैंने ये भी देखा है कि विरोध करने वाले जब समझने पर उतरते हैं तो बहुत जल्दी उनको समझ में आता है। तो हम तो हर विरोध करने वाले का स्वागत करते हैं दरबार में कि भैया दरबार में आओ, यहाँ विरोध करो आके बैठ के, यहाँ देखो क्या हो रहा है। और विरोध करते करते कब दरबार के बाबा के भक्त हो जाओगे, कब शिष्य हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा आपको। शुभ दिन है, पूर्णिमा का। बाबा ने कुछ शक्तियां खोलने को कहा था, तो कुछ शक्तियां खुली हुई हैं, तमाम शक्तियां खुली हैं। आपके ध्यान से संबंधित तमाम शक्तियां खुली हैं, तमाम वो शक्तियां खुली हैं जिनकी लोगों को इंतजार था, जिनका। बस एक ही नियम कड़ा है, एक नियम सबसे कड़ा है कि जब तक पितृ मुक्ति नहीं हो जाए और डीएनए शुद्ध नहीं हो जाए तब तक दीक्षा नहीं मिलेगी। बस ये नियम बहुत कड़ा है और ये नियम सदैव बना रहेगा, ये नियम कभी नहीं बदलेगा। परंपराओं में यही नियम टूटे हुए हैं, यही नियम टूटे हुए हैं जिससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। लोग दिन रात गुरुओं की माला जप रहे हैं, गुरु भी नहीं समझ पा रहे बेचारे कि चेलों को बीमारियां कहाँ से आ रही। चेले दिन रात तपस्या कर रहे हैं, चेले दिन रात परेशान है, पूरा परिवार परेशान है, नहीं समझ पा रहे बेचारे। अच्छा करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो दरबार ने नियम बनाया है, जब तक पितृ मुक्ति नहीं हो जाए, जब तक तमाम आसुरी शक्तियां आपके डीएनए के ऊर्जा पथ से नहीं हट जाएं, ताकि आपको कोई शक्ति भ्रमित न कर सके ध्यान और साधना में। इसलिए आपको ये सूचना देने में मुझे हर्ष हो रहा है कि बगैर पितृ मुक्ति हुए, बगैर डीएनए की शुद्धि हुए, कभी किसी को मंत्र की छोड़ो, तंत्र की छोड़ो, कोई दीक्षा नहीं मिलेगी। ताकि आप जो शुद्ध होकर के आपने जिस
कक्ष में प्रवेश किया है, यहाँ कोई गंदगी लपेट के बदबू लगे मेन होल से निकल के आ जाए, पूरा हॉल बदबू से भर जाएगा। एक दूषित व्यक्ति दीक्षा पा जाए, पूरा डीएनए का ऊर्जापद बाबा का गंदा हो जाएगा और सबको कष्ट होंगे। यही हो रहा है, जहाँ चले जाओ बड़े बड़े दरबारों में, आप पहुँचे कि तुरंत हाथ पैर धो के पड़ जाएंगे, तो दीक्षा ले लो तुरंत अर्जेंट, खड़े कटोरा लिए दीक्षा ले लो। सब ऊर्जापथ गंदे, गंदगी का समागम। तो दरबार नहीं चाहता कि गंदगी हो, वो स्वच्छ बने रहें, आप स्वस्थ रहें। हाँ, इतनी शक्ति जरूर खोली गई है कि अगर आप दीक्षित लोग हो, एक तरफ बैठे हो, जो बिना दीक्षा लिए लोग हैं वो एक तरफ बैठ जाएं, तो जब हम साधना कराएं तो उनकी सब गंदगी रोक करके साधना एक साथ कराई जा सकती है। लेकिन बाहर निकलते जो है फिर वही गंदगी है, अनुभव कराया जा सकता उनको, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो जो दीक्षित हैं, आप दीक्षित हो, पवित्र हो, तो बाबा के डीएनए में प्रवेश के लिए आप बिल्कुल पात्र हैं और बाबा उन्हीं को प्रवेश देते हैं अपने डीएनए ऊर्जा पथ में। अपने शिष्यों के जो झुंड है, उनके शिष्यों का जो समूह है, वही आएंगे जो पवित्र होंगे, सुगंधित होंगे, जिनको बाबा की ओर से, माँ की ओर से दरबार ने एकदम सुरक्षित रखा हुआ है, सुगंधित करके रखा है, उनका प्रवेश है। तो वहाँ आपका प्रवेश है। तो सभी लोग आज पुनः से आप सबको बधाइयाँ कि आप सब बाबा के डीएनए प्रवेश कर रहे हैं आज से। तो सभी अब आप सभी के अदृश्य बंधन लगे रहेंगे। जब भी कोई कष्ट आए, जैसे आपको पता है, आँख बंद करके भगवान भोलेनाथ माँ को प्रार्थना करना है, बाबा माता से प्रार्थना करना है, कष्ट बोलना है कि ये स्मृति नष्ट कर दी जाए। आँख खोल के 3 बार कमर पे हाथ फेर देना, ये समझ के कि बंधन लगा हुआ है और आपका कष्ट गायब सदैव लगा रहेगा। अब जब बंधन से मुक्त होने जा रहे हो, तो इस बंधन का क्या काम इस बंधन का भी क्या काम है? जो 84 लाख बंधनों से, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने जा रहे हैं, उसका प्रण ले लिया है। तो अब ये काहे का बंधन लपेट के रखना है? ये तो बंधन भी गया है। बहुत सुंदर है। आप सभी लोग बाबा के डीएनए के ऊर्जा पथ में प्रवेश पा चुके हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और शिष्य बनने की ओर एक कदम आप बढ़ चुके हैं, दूसरा कदम सिद्धि है, और तीसरा कदम जैसे ही आपको मंत्र मिला, बाबा के आप पक्के वाले शिष्य हमेशा की। तो पहला स्टेप पूरा हुआ। सभी लोग सिद्धि की ओर जाएंगे। ये एक छोटी सी छड़ी है, ये बाबा की, ऐसे ये छड़ी है, ये पहचानते हैं आप लोग? देखा है? इसमें दोनों के लिए है। जो काली बुद्धि वालों के लिए है, उनके लिए भी जुगाड़ है। ये काला काला दिख रहा होगा, काली माँ। और जो अच्छी बुद्धि वाले बाबा के शिष्य, उनके लिए गोरा गोरा दिख रहा होगा, चमक रहा है, उनके लिए दोनों जुगाड़ है इसमें। दोनों जुगाड़ है बाबा के। सोचो बाबा ने कितना लंबा जुगाड़ किया होगा आप लोगों के लिए।
लंबा जुगाड़ किया है। धैर्य बहुत आवश्यक है। धैर्य और विश्वास नाव की दो पतवारें हैं। इससे कहीं भी ले जा सकते हो अपनी नाव को, जीवन रूपी नैया कहीं भी ले जा सकते हो। जिसका धैर्य टूटा उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसका धैर्य टूटा कुछ नहीं कर सकता जीवन। विश्वास टूटा तो भी रह जाएगा। लोग कहते हैं ना कि विश्वास करो पहले। परंपरा में कहा गया, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तप तपस्या और अपने अनुसंधान से जाना। अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो और आपको ये विश्वास ना हो कि ये डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपसे दावे से कह रहे हो डॉक्टर ने उसके खुदा उतारा हमें तो भी आपको नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि आपने पहले स्मृति बना ली कि ठीक नहीं कर सकता है। विश्वास नहीं है। और आपके मन में आ जाए कि हम करोड़ी शंकर महादेव दरबार में चलेंगे बाबा के और दर्शन कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे, यकीन मानो आप दर्शन से ठीक हो जाओगे। इतना गहरा विश्वास भी होना चाहिए। हमने देखा है यहाँ लोगों को ठीक होते हुए, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। हमने अटूट श्रद्धा देखी लोगों में, अटूट विश्वास देखा बाबा के प्रति, वाकई में वो दंडवत करके गए ठीक हो गए, हमने देखा है। तो आप अपने संकल्प और प्रार्थना, अपने धैर्य, अपने विश्वास, अपने आस्था, विश्वास श्रद्धा से ही आप जीतते हो, उसी से पार पाते हो। असली बात तो यही है, बाकी सब सेकेंडरी है। असल बात यही है कि आप अपने प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते। और ये सूचना हम कई बार दे चुके हैं आपको, आज एक बार फिर सूचना दे देते हैं। 2024 जैसे ही खत्म होगा, 23वीं समाप्ति की ओर जा रहा है। 7वां महीना खत्म हो गया, आज 8वां लग गया। 23 खत्म होने जा रहा है, 4 महीने, 5 मान लो, 5 महीने है। और 24 पूरा होगा, 2024 जैसे पूरा होगा 2024, जनवरी आएगी 2025 की, पहला महीना 2024 खत्म हुआ और पहला महीना जनवरी, जब बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा होगा यहाँ, उसी दिन ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ एकत्रित होंगी। और यहाँ जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है, यहाँ बाबा माता मौजूद हैं। जो सुबह आएगा, शाम तक यहाँ दंडवत प्रार्थना पूजा जप तप करके अनुष्ठान अपना, शाम को ठीक होके परिवार सहित अपने घर चला जाएगा। हमसे मिलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आओ, दर्शन करो, दंडवत मारो, सुबह से शाम तक भजन पूजन करो, यहाँ होने वाले हवन में भाग लो, शाम तक संकल्प प्रार्थना करके अपने घर फिट। उसके बाद जब भी आए दरबार, उसके बाद तो खुशहाली में आना हो, ये हो जाएगा। यही तो शक्ति है दरबार की, यही शक्ति है दरबार की। और फिर ऐसे ही दरबार खुलते जाएंगे, जगह जगह लोग दर्शन करने मात्र से अच्छे होते जाएं। इससे बड़ा सनातन धर्म का और कौन सा आपको प्रमाण मिलेगा?